पीरियड्स को आज की सोसाइटी में इतना गंदा क्यों दिखाने लगे? पीरियड्स को ना धर्म बोला गया है. द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज मासिक धर्म. हमारे सनातन धर्म में उसको धर्म कहा गया. एंड हाउ अ धर्म कैन बी इम्प्योर. जब आपको पहली बार पीरियड्स हुआ था, आपको किसी औरत ने आके बोला था कि पीरियड्स के बारे में ज्यादा बात मत करो, ये गंदी चीज होती है? यू वॉन्ट बिलीव कि साउथ में कुछ विलेजेस में दे सेलिब्रेट द फर्स्ट पीरियड ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. और सेलिब्रेशन इज नॉट जस्ट वन डे सेलिब्रेशन, इट्स अ 7 days सेलिब्रेशन. जब औरतों को पीरियड्स होता है, उनको किचन में घुसना अलाउड नहीं होता, क्योंकि कर्ड को छू लेंगी तो कर्ड खट्टा हो जाएगा, अचार को देख लेंगी तो अचार खराब हो जाएगा. ये सब मिथ्स आज भी, ट्रस्ट में, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं, बट आज भी ये सब बहुत सारे घरों में दिखता है. I was still not comfortable talking about periods to any other female, but I was very much comfortable to talk to my male friends about this. कामाख्या देवी के बारे में आपने सुना होगा. जून का महीना जो होता है, शी इज इन हर पीरियड्स, और आप बाकायदा वहाँ से ब्लड, आपको पता है वहाँ का प्रसाद है कि जो कपड़ा होता है वो ब्लड में लगा हुआ प्रसाद है. आप सोचिए हमारा धर्म कैसे इस कॉन्सेप्ट को लेके गलत हो सकता है, जहाँ पे हमारी देवी खुद पीरियड्स में है, खुद मेनिस्ट्रेट कर रही है. उस टाइम पे ऐसा भी माना गया है कि द लेडी हु इज मेडिटेटिंग ड्यूरिंग हर पीरियड्स, आप उससे कुछ भी मैनिफेस्ट करवा सकते हो. जब कोई भी औरत अपने पीरियड्स में होती है, उसमें मैनिफेस्टेशन बहुत हाई रहता है. उस टाइम पे वो श्राप भी दे सकती है, वो ब्लेसिंग भी दे सकती है. इतना पावरफुल है. मुझे फ़ोन आते हैं कि हमारे घर में महालक्ष्मी की पूजा है, देवी के दर्शन के लिए आप आइए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पीरियड्स में तो नहीं है कहीं? तो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ द बैक स्टोरी पॉडकास्ट पे. आज का जो हमारा एपिसोड है, ये मेरे लिए एंड बहुत सारे लोग जो पीरियड्स को टैबू मानते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है. क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि लोग कैसे पीरियड्स को टैबू मानते थे, आज क्यों मानते हैं, और क्या रीज़न्स है इसके पीछे. क्या पीरियड्स में आप सही में मंदिर नहीं घुस सकते? क्या पीरियड्स में सही में अचार को देखने से अचार ख़राब हो जाता है? क्या पीरियड्स में सही में आप इम्प्योर होते हो? तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट है सलोनी जी, जो कि इंस्टाग्राम पे उनका नाम है योगिनी सलोनी जी. तो ये एपिसोड को आप अंत तक देखते रहिए. सो नमस्ते सलोनी जी. नमस्ते. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत. और ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है. आपका मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, आपने शायद लाल साड़ी पहन के आपने एक वीडियो बनाया था. तो वो वीडियो देखने के बाद आई थिंक मेरे दिमाग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया कि मेरे को आपके साथ एक एपिसोड करना है. क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला था, जिस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया था, आई थिंक ये सबको सीखना ज़रूरी है. अब वो उस टॉपिक के बारे में आई थिंक अ लॉट ऑफ लोगों को अभी तक पता नहीं होगा हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो हम लोग का जो आज का एपिसोड है वो पीरियड्स के ऊपर है, जैसे आपको पता है. That's why the saree. परफेक्ट, एग्जैक्टली. तो पीरियड्स के ऊपर है, और हम लोग ये एपिसोड इस पॉइंट ऑफ व्यू से शूट कर रहे हैं कि हम लोग को ये सोसाइटी में जितने भी टैबूज है विथ रिगार्ड्स टू पीरियड्स, की लोगों को ये नहीं करना चाहिए पीरियड्स में, औरतों को पीरियड्स में यही नहीं करना चाहिए, तो वो सब टैबू क्यों आया है सोसाइटी में, और क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को कवर करते हुए हम लोग ये एपिसोड को शूट करेंगे. सो आप जितना भी नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे, आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल, नॉट ओनली फॉर मी बट पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस एपिसोड. तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विथ सलोनी जी की, पीरियड्स को आज की सोसाइटी में इतना गंदा क्यों दिखाने लगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म, आई विल गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेफरेंस फ्रॉम सनातन धर्म, फ्रॉम आयुर्वेदा, फ्रॉम आर स्टोरीज ऑफ जो आपने बचपन से सुनी होंगी, उन चीज़ों का रेफरेंस दूंगी तो शायद हमें बेटर समझ में आएगा. सो इन आर सनातन धर्म, पीरियड्स को ना धर्म बोला गया है. इमेजिन, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज मासिक धर्म, राइट? हम इसको बोलते हैं मंथली साइकिल, राइट? हमारे सनातन धर्म में उसको धर्म कहा गया. एंड हाउ अ धर्म कैन बी इम्प्योर. ये आपका एक नेचुरल रिसेट पीरियड है, जहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप अपने रेगुलर रूटीन करते हैं, यू गो टू द वॉशरूम, यू क्लीन योर सेल्फ इंटरनली एक्सटर्नली, जैसे ये भी एक क्लेंजिंग तरीका ही है.
लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी ऐसी हाफ बैग्ड रिसर्च के साथ में इसको हम अपने डे टू डे ज़िंदगी में अपनाने लग गए हैं कि जिसकी वजह से इसकी पोजीशनिंग जो है वो इम्प्योर होने लग गई है। सो जब हम पीरियड्स में आते हैं या फिर कोई भी जब एक छोटी बच्ची होती है ना, शी इज़ गोना स्टेप इनटू दिस न्यू जर्नी जहाँ पे वो अपने पीरियड्स शुरू करने वाली, आप सोचिए ना कि कितना अच्छा होता कि अगर उसको सारी चीज़ें जो बताई जा रही है बाय हर मॉम, बाय हर सिस्टर, एनीवन, राइट, क्या अगर वो स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताई जाए तो क्या उसके लिए ये गंदा या इम्प्योर या फिर कोई ऐसी चीज़ जो एक श्रापित चीज़ है, मतलब आई हैव सीन लेडीज सेइंग कि इससे श्राप लग सकता है। मतलब एक विमेन को ये बोलती है कि इससे श्राप लग सकता है। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं मैं वही वीडियो का रेफरेंस देना चाहूँगी। गो टू माई कॉमेंट सेक्शन एंड यू विल सी 50% से ज़्यादा महिलाएं मुझे बोल रही हैं कि आप जो बोल रहे हो पीरियड्स के बारे में वो गलत है। पर मेरे को ये जानना है सलोनी जी, इसका रूट कॉज कहाँ से स्टार्ट होता है? क्योंकि ये डेफिनेटली ये एकदम ही लोगों ने बनाया नहीं होगा, ये कहीं से तो स्टार्ट हुआ है, कि कहीं से तो इसका जन्म हुआ है बोल के कि ये गंदी चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, एंड वही चीज़ धीरे धीरे करके फैल गया है। तो इसका रूट कॉज कहाँ से स्टार्ट होता है? सो इसका रूट कॉज बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को वक्त लगता है बदलने में। जैसे हमारे सनातन धर्म में इसको हमेशा से प्योर और सेक्रेड माना गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे टेक्स्ट में लिखी है उसे हाफ अंडरस्टैंड करके या उसे पूरी तरह से नहीं बता के या तोड़ मरोड़ के, आपने देखा होगा कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमेशा औरतों को ना नीचा दिखाया गया है, ऐसा बोलते हैं लोग, राइट। और बहुत सारे डिबेट्स चलते हैं कि हमारी औरतों को बोला गया है कि हमेशा मर्दों के पैरों के तले होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टेक्स्ट वेल और यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट दे मेंट इन रियल, राइट। तो ये वहाँ से उसमें बोला गया है टेक्स्ट में कि इसको ऐसी चीज़ों से दूर रखना है विच इज़ अ हार्ड वर्क फॉर हर, राइट, ओके, राइट। तो उसने समझ लिया कि इनको किचन से दूर रखना है, ठीक है, इस दौरान स्नान नहीं करना है, ठीक है, तो ये समझ लिया गया कि इसको टेम्पल से दूर रखना है, राइट। बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक्स है, बहुत ज़्यादा साइंस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बोलते हैं ना हमारी बॉडी को रेस्ट देने के पीछे के कारण है ये सब। लेकिन हमने क्या सोचा हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि हम अभी के जनरेशन है ना, हमने अपनी अपनी जनरेशन के टाइम पे, हमारे काल के टाइम पे जो हमें समझ में आया हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया। तो ये है ना धीरे धीरे इंटरप्रेट होता गया और इस स्टेज पे पहुंच गया यहाँ पे लोग इसको इम्प्योर समझने लगे। आप समझिए कि आज ये औरत को पूछने की ज़रूरत ही कैसे पड़ रही है कि मेरे साइकिल्स या मेरे पीरियड्स इम्प्योर है, या मुझे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, या मेरे घर में ही अगर जो पूजा हो रही है जो मेरे घर के लिए है उसमें नहीं बैठना चाहिए। आप ये सोचिए कि ये वक्त ही नहीं आना चाहिए, ये सिचुएशन ही नहीं आना चाहिए कि हमारी फीमेल्स हमें बता रही हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एपिसोड पीरियड्स के ऊपर है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो आपको पसंद आएगा। इंडियाज फर्स्ट फ्लशेबल सैनिटरी पैड्स। ये है एनाबायो का फ्लशेबल पैड जो आप किसी भी कमोड में फ्लश कर सकते हो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेयर टू डिस्पोज इट। कम आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। सो ये पैड है एंड ऑल यू हैव टू डू इट इज जस्ट फ्लश इट। नो रैपिंग, नो डस्टबिन एंड नो ऑकवर्डनेस। एंड यस, इट फील्स लाइक एनी अदर पैड। कंफर्ट है, प्रोटेक्शन है, एंड सबसे बड़ी बात ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि नेचर के साथ घुल मिल जाता है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? गो ऑर्डर योर्स राइट नाउ। आई हैव अटैच्ड द लिंक ऑफ द प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब हम लोग एपिसोड में आते हैं। सलोनी जी, इसी के साथ अगर हम लोग एकदम आपके बचपन में जाए, ठीक है, जब आपको पहली बार पीरियड्स हुआ था, तो उस समय मेरे को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि आपको किसी औरत ने आके ये बोला था या किसी आपके फ्रेंड ने आपके बोला था कि पीरियड्स के बारे में ज़्यादा बात मत करो, ये गंदी चीज़ होती है, ऐसा बोला गया था आपको? I'll say this कि है ना, लड़कियों के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बिकॉज धीरे धीरे वो अपने मॉम को ऑब्जर्व कर रही हैं, राइट। मेरी मॉम खुद पैड को ऐसे कपड़े में छुपा के जाती थी, ठीक है, एंड वी वर वेरी क्यूरियस दैट टाइम कि ये क्या है जो छुपाया जा रहा है। बट वो एक होती थी ना लाइन ऑफ रिस्पेक्ट कि अगर वो छुपा रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं बताना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई डिडंट आस्क,
राइट. स्कूल्स में अगर जब भी वैसे तो ऐसे सेशंस होते नहीं थे, हमारे टाइम पे तो नहीं होते थे कि गर्ल्स को बताया जा रहा है कि आप अपने पीरियड्स में आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, आपकी बॉडी में ऐसा चेंज आने वाला है. बट अगर कभी 1-2 सेशन हुए भी तो हमें लड़कों से डिफरेंट ले जाके दूसरी क्लास में ले जाके, जहाँ पर सिर्फ एक फीमेल टीचर हुआ करती थी और वो हमें बता रही होती है, वो भी खुद कंफर्टेबल नहीं है उस बारे में बताने में. तो आप सोचिए कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, जहाँ पर हमारे घर में पूजा होती थी तो हमें अलग भेज दिया जाता था. या फिर जब भी मेरी मॉम ने बताया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, क्योंकि उनकी मॉम ने उनको बोला कि ये बारे में किसी से बात नहीं करना, तो उन्होंने भी मुझे यही सिखाया. आई विल नॉट लाई कि मेरी मॉम ने मुझे बोला कि बेटा जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, तुम पीरियड्स में हो. दिस इज़ दिस जनरेशन वेर आई एम ट्रेनिंग माई किड अ डिफरेंट वे, बट आई विल नॉट ब्लेम हर. ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको सिखाया गया था वही. Exactly. जैसे उन्होंने सिखाया, वो शायद मेरे से थोड़ी लीनियन हो गई होगी कि ठीक है, यू कैन एंटर द किचन, यू कैन बी अराउंड द पूजा घर एंड एवरीथिंग. वो थोड़ा मेरे लिए लीनियन हो सकती है, बिकॉज एवरी अदर जनरेशन इज अ लिटिल रिबेल, राइट. कि वो बोले कि मैंने ये सहन किया है, मैं 3 दिन एक कोने में बैठी हूँ, बट मैं मेरी बेटी को 3 दिन कोने में बैठने नहीं दूंगी. तो शी वॉज लीनियन एट हर पार्ट. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत एक अच्छा ट्रेनिंग मिली जहाँ पर मुझे बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग दी गई कि ये क्यों हो रहा है. बट यू वोंट बिलीव, फ्यू ईयर्स, मतलब बोलते ना, थोड़े साल पहले की बात है, आई वॉज स्टिल नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स टू एनी अदर फीमेल, बट आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल टू टॉक टू माई मेल फ्रेंड्स अबाउट दिस. Oh my, and why, can you explain me why is that mindset? Like कि अपने मेल फ्रेंड्स के साथ आप बात कर सकते हो, अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ आप बात नहीं कर सकते. It's not female friends, it's the relatives. It's the elderly women who have always trained that way. तो उन लोग के सामने अगर बोलना है कि मैं पीरियड्स में हूँ, तो उनका पूरा नजरिया चेंज हो जाता है. उनके दिमाग में सबसे पहले चीज आएगा कि यार तुम तो इम्प्योर हो, तुम मेरे पास क्यों आई हो, या थोड़ा दूर रहो, और आपके हाथ से खाएंगे नहीं, आपके हाथ से कुछ भी नहीं करेंगे. आप मानेंगे नहीं, मुझे फ़ोन आते हैं कि हमारे घर में महालक्ष्मी की पूजा है, या फिर देवी के दर्शन के लिए आप आइए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पीरियड्स में तो नहीं है कहीं? अगर हम बोलेंगे कि नहीं मैं पीरियड्स में हूँ, तो बोलेंगे ठीक है, फिर हम समझ सकते हैं, आप मत आइएगा. सलोनी जी, ये सब सुन के कैसा लगता है, लाइक इन अ पर्सनल लेवल, कि विमेन के साथ ये होता रहता है, एंड आप एक एग्जाम्पल हो, ऐसे 1 करोड़ एग्जाम्पल्स हमारे सामने होंगे. तो एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं, क्योंकि पीरियड्स इज समथिंग जो विमेन को नेचुरली होता है, मतलब उन लोग ना कुछ करते हैं, ना उन्होंने कुछ लिया है कि मेरे को पीरियड्स हो जाए. इट्स अ नेचुरल थिंग जो भगवान, इट्स अ ब्लेसिंग जो भगवान ने बना के भेजा हुआ है. जब आप ये सुनते हो कि आप पूजा में नहीं आ सकते क्योंकि आप पीरियड्स में हो कि नहीं हो, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है. एंड बीइंग अ किड जो हमेशा से कुछ करना चाहती थी और हमेशा से सोसाइटी को बदलना चाहती थी, उसके लिए ये बहुत बड़ा ट्रिगर था कि वन डे आई विल चेंज मिथ्स अराउंड दिस. एंड टुडे आई थिंक सिटिंग ओवर हियर इज गिविंग मी दैट पावर टू चेंज दिस. एब्सोल्युटली. बहुत टाइम लोगों को समझाने की भी कोशिश की, ऐसा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो भी माता जी है, हम भी फेमिनाइन एनर्जी, वी अंडरस्टैंड एनर्जीज, राइट, कि फेमिनाइन एनर्जी, हाउ शी कैन हैव अ प्रॉब्लम, like if you are around the devi or you are around the worship place, right, उनको कैसे प्रॉब्लम हो सकती है. हम वॉशरूम भी तो जाते हैं ना, we wash our hands and again go back to our puja and everything. So why something which is very much similar like a cleansing, right, आप you go to the loo, you go to cleanse your gut, आप ये सब चीज़ करने जा रहे हैं, तो पीरियड्स में ऐसा क्या डिफरेंट है कि आपने उसको गंदा कह दिया. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन इसको है ना बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है. टू डिस्कस दिस विद अ मेल इज़ अ बिग डील. दिस इज़ अ विन विन टुडे फॉर बोथ ऑफ अस, राइट, कि हमने इतना तो कंफर्टेबल हो गए हैं कि यू आर आस्किंग मी कि आपको अपने पहले पीरियड्स के टाइम पे क्या ट्रेनिंग मिली थी. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस सलोनी जी. जब मैंने इस सब चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट किया, बिकॉज माई आइडिया विद दिस पॉडकास्ट हैज़ ऑलवेज बीन कि मेरे को लोगों को एजुकेट करना है इन द राइट डायरेक्शन. एग्जैक्टली. क्योंकि आजकल बहुत एजुकेशन है,
पर सब एजुकेशन राइट नहीं है, ठीक है। तो मेरे को एजुकेट करना है राइट डायरेक्शन। जब मैंने ये सब चीज़ बात करना स्टार्ट किया, मेरी मॉम, पहले उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एज यू मैंशन कि वी डोंट नो हाउ दे वुड रिएक्ट एंड ऑल। सो मेरी मॉम का मतलब डायरेक्टली कुछ बोली नहीं, पर हाँ कि ये तो क्या बना रहा है, या ये क्या कर रहा है, तो पीरियड्स के बारे में बात कर रहा है, तो सेक्स के बारे में बात कर रहा है, ये सब क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है। धीरे धीरे व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग द कमेंट्स, हाउ पीपल आर गेटिंग इम्पैक्टेड विद दिस, आज के दिन मॉम मेरे से खुल के बात करती है एग्जैक्टली कि हाँ बेटा मेरे को पीरियड है, या मेरे को तेरे को सब सही है कि नहीं है। सो मी एंड माई मॉम वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स ओपनली। सो आई थिंक व्हाट यू ऑल्सो डिड विथ योर मॉम, कि आज के दिन आपकी मॉम आपसे क्लियरली बात कर सकती है। देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ वैल्यू दैट यू हैव गिवन टू योर मॉम एज वेल, इन अ वे कि उनको इतना कंफर्टेबल फील करा दिया है आपने कि वो आप आज एग्जैक्टली मुझे आप मानेंगे नहीं कि अगर पीरियड में हूँ ये बताने में भी हिचकिचाहट होती थी। आप समझ रहे हैं? मॉम को भी, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि शी इज़ इन हर पीरियड्स और शी इज़ इन पेन और नॉट, व्हाट शी वांट टू ईट, हाउ मच शी नीड्स अ रेस्ट। लाइक आप समझ रहे हो कि उन्हें मुझे कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो हमने वही सीखा कि एक्सप्रेस नहीं करना है। तो आप क्या करते थे जब आपको पीरियड होता था? डेफिनेटली यू वुड नीड पैड्स एंड ऑल ऑफ इट। तो उस समय वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे आप? सो मॉम इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कि ये पैड्स हैं, ये आपको ऐसे ऐसे यूज़ करना है। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन वो कंफर्ट कम्युनिकेशन बेचारी नहीं दे पाई, और मैं भी उस कंफर्ट के साथ उन्हें पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये हम दोनों की प्रॉब्लम थी। आज मैं इसको इतना ओपनली डिस्कस कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझता है कि अगर इसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। For sure. आप समझ रहे हैं? यू वोंट बिलीव कि साउथ में अभी भी कुछ विलेजेस में दे सेलिब्रेट द फर्स्ट पीरियड ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। They do? और सेलिब्रेशन इज नॉट जस्ट 1 day सेलिब्रेशन, इट्स अ 7 days सेलिब्रेशन। और किसी गांव में तो इट्स अ 14 days 16 days सेलिब्रेशन। गांव में ये सब चीज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। होल विलेज कम टुगेदर। इट्स नॉट अ घर का प्रोग्राम नहीं है, ये एक विलेज का प्रोग्राम है। सो एवरीबडी कम्स टू पार्टिसिपेट, सेलिब्रेट। तो आप जो हिचक की बात कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस लड़की का ये सेलिब्रेशन हो रहा है, राइट, वेयर शी इज सिटिंग ड्रेस्ड ब्यूटिफुली विथ ऑल द ऑर्नामेंट्स, फ्लावर डेकोरेशन, इट्स लाइक अ बर्थडे पार्टी। आई विल से इट्स लाइक अ ग्रैंड बर्थडे पार्टी, ठीक है। और पूरा विलेज आया हुआ है, मेल्स, फीमेल्स, बच्चे, बूढ़े, सब। आप सोचिए उसका कंफर्ट कितना होगा टू डिस्कस अबाउट हर पीरियड्स। ओह माय गॉड। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि पूरे विलेज ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। और आप मानेंगे नहीं, हमारे सनातन धर्म में माँ बाप की जिम्मेदारी कहा गया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि हाउ यू विल कंफर्ट योर चाइल्ड ड्यूरिंग द मासिक धर्म। जब धर्म इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा धर्म है, बोलते हैं ना, ये मेरा धर्म है, सेवा धर्म। तो मेरा ये धर्म है, तो मासिक धर्म में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, राइट? तो वो साउथ में सब लोग एक साथ आते हैं, दे सेलिब्रेट, बिकॉज उसके जो फर्स्ट फ्यू हिचक वाले दिन है, जो एम्बेरसमेंट वाले दिन है, उसे पता ही नहीं है उसकी बॉडी के साथ ये खून क्यों निकल रहा है, राइट? एंड एडिंग टू दिस कि आई थिंक उस लड़की के लिए जिसको पीरियड्स हुआ है उस समय, आई थिंक शी विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, शी इज मेड फील स्पेशल। शी इज मेड फील स्पेशल। वो अपने आप को कभी डाउट नहीं करेंगी ये सब चीज़ों के लिए। शी विल नेवर फील एम्बैरेस्ड टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इम्प्योर फील होगा। एंड जस्ट इमेजिन वो लड़की जब बड़ी होगी, उनका उस लड़की का जो माइंडसेट बनेगा, इट विल बी सो ब्यूटिफुल। यही तो ये हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों की फॉरवर्ड प्लानिंग थी। ये फॉरवर्ड प्लानिंग बोला जाता है। दे वर सो विजनरी कि उन लोगों ने इस टाइम को एज अ साइकोलॉजिकल ट्रेन करने का जरिया ढूंढा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी से भी पूछेंगे कि हाउ वॉज योर फर्स्ट पीरियड का एक्सपीरियंस, इट वॉज नॉट गुड फॉर मैनी ऑफ अस। वो बोलेंगे दाग लग गया था, तो लोग हंस रहे थे, तो लोगों ने छुपा दिया। आप समझ रहे हैं? मम्मी ने बोला बाहर नहीं जाना। ये सब चीज़ें मुझे ट्रॉमा दिया है, मतलब मुझे इन द सेंस ऑल द फीमेल्स, उनको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है। सो हाउ विल दे फील कंफर्टेबल एंड सेफ
सिक्योर्ड इन देयर पीरियड्स. वहीं साउथ में कई, इट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू साउथ. साउथ में ये अभी भी हो रहा है, बट पहले ये वो अपने इंडिया के सारे देशों में, आई एम सॉरी, ये इंडिया के सारे घरों में होता था ये सेलिब्रेशन. पहले सब जगह होता था. तो ये Exactly. कम कैसे हो गया? मतलब हम लोग कहाँ गलत चले गए सलोनी जी? मैं ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगी. जब हमारे देश में इन्वेडर्स आए ना, मुगल्स आए, पोर्चुगीज़ आए, ब्रिटिशर्स आए, आपने सुना होगा ये स्टोरीज कि वो यंग गर्ल्स को ले जाते थे. राइट. तो जो ये पहले पीरियड का सेलिब्रेशन है ना, इसको सटल कर दिया गया या इसको बंद कर दिया गया टू सेव द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम द इन्वेडर्स. दैट इज व्हेन वी स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट इट. एग्जैक्टली. एंड वो हाइड करने का बोलते हैं ना, जो वहाँ से शुरुआत हुई कि वाई टू हाइड मेन्स्ट्रुएशन, बिकॉज टू सेव द गर्ल फ्रॉम द इन्वेडर्स. उनको बताना ही नहीं था कि हमारी जो बेटी है वो जवान हो गई है, या और शी इज़ अ वुमेन नाउ. आप सोचो कितना लॉजिकल है ना, कि कहाँ से आ रहा है ये छुपाना, कहाँ से आया. आप सोचो कि 200 साल राज किया हमारे ऊपर लोगों ने, उससे भी कई ज़्यादा मुगल्स ने, बहुत सारे. तो दिस इज़ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑल द इंडियंस, टू ऑल द इंडियन फीमेल्स. ये सारे आप मानेंगे नहीं, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो सनातन धर्म है, दे वर मच कूल अबाउट दिस टॉपिक than any other religion or any other country. वाओ. एंड आज के दिन सबसे ज़्यादा ये आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा. Exactly. आप सोच रहे कैसे रिवर्स हो गया ये हमारे ऊपर ही, बिकॉज एक लॉबी चलती है. आई एम सॉरी टू गिव यू दिस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. ये एक लॉबी चलती है जो हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग या हमारे विजनरी जो सोच है उसको सप्रेस करने के लिए. आई गेट इट. राइट. आई गेट इट. आपको पता था कि हमारे सनातन धर्म में सेक्सुअल एनर्जी या मासिक धर्म के अराउंड everybody is so open. They used to treat it like a blessing, as a gift, as a divine, बोलते हैं ना, it's a divine experience, right? तो वो सोचे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इनकी पोजिशनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए. बल्कि दूसरे धर्म में, दूसरे कंट्रीज में इसको सिन माना गया है. सेक्स और मासिक धर्म को सिन माना गया है. इट्स अ पाप फॉर देम. तो जो कंट्री सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड थी सब चीज़ों को लेके, आज के दिन वो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हो गई है, सबसे ज़्यादा. और अब हमें बाहर के लोग आके बता रहे हैं कि नो, इट्स ओके टू बी टॉकिंग अबाउट मेनिस्ट्रल साइकिल, इट्स ओके टू फील लेजी अराउंड योर मेनिस्ट्रेशन. अरे हमको तो बोला ही गया था उस टाइम पे रेस्ट करने के लिए, बट बस कनेक्शन आपने गलत कर दिया. इससे ना मेरे को एक स्टोरी याद आई है सलोनी जी. आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मैंने नॉर्मली आई आस्क्ड हर कि यार टेल मी योर फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस, कि व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पीरियड उस समय क्या एक्सपीरियंस था. तो वो मेरे को बोली कि शांकी, माई फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस हैज़ बीन द वर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ विच आई एम स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड बाई टिल टुडे. व्हाट हैपेंड, स्कूल में थी एंड स्कूल में शी डिड नॉट नो दैट शी इज़ अबाउट टू गेट हर फर्स्ट पीरियड और एनीथिंग. तो स्कूल में थी एंड नो वन टॉट हर व्हाट दैट रेड थिंग इज और व्हाट द ब्लड इज, एंड लाइक नो आइडिया अबाउट दैट. स्कूल में अचानक ही शी गॉट हर पीरियड्स एंड पैंट में लाल दाग लग गया. तो उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि तू ना घर जा, तेरे दाग लगा हुआ है. सो शी गॉट स्कैर्ड, मे बी व्हाट इज हैपनिंग. शी हैड नो आइडिया कि अचानक ही बॉडी से ब्लड कैसे निकलने लग गया है. और हमारा वो एसोसिएशन है ना, ब्लड इज इक्वल टू कुछ लग गया है, या कोई दर्द है या पेन होने वाला है. exactly. वो एसोसिएशन हमारा गलत है इसीलिए. सो आई थिंक उसके बाद शी वेंट बैक होम एंड घर जाने के बाद दैट वाज द फर्स्ट टाइम हर मॉम एक्सप्लेन्ड हर व्हाट इट इज. एंड व्हेन आई हियर दिस स्टोरी नो सलोनी जी, आई फील बैड एज अ पेरेंट. ओके, कि अगर मैं पेरेंट होता एंड मैंने अपने बेटी को वो सब चीज़ पहले नहीं सिखाई है तो ये मेरी गलती है. आई थिंक दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स इन द सोसाइटी. जब मैं एक बाप बनूंगा तो मैं अपनी बेटी को, माँ तो सिखाएगी, पर एज अ पेरेंट, एज अ फादर, आई विल टीच माई डॉटर what is दिस इज वॉट इट इज़. आप मानेंगे नहीं, मेरी बेटी है, शी इज़ सून गोइंग टू टर्न 10. मुझे उसकी ट्रेनिंग आज से शुरू करनी है एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दिस. जस्ट 7 days बैक आई taught her or trained her or introduced the concept of Masik Dharma. Wow. And it was challenging.
Yet I was proud of myself actually that I taught her the correct way. She was I'll say कि उसको हमने मासिक धर्म एक impurity नहीं, एक weakness नहीं, बल्कि I introduced her as a superpower. वाह, दैट आपके अंदर है ना एक सुपर पावर आती है. आप सोचो ना, आप एक 9 साल 10 साल के बच्चे को क्या सिखाएंगे? हाउ यू विल ट्रेन हर कि नहीं देखो ऐसा होता है, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये आपकी बॉडी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से रिलीज कर रही है, वात पित्त कफा सत्व रजस तमस, आप कैसे सिखाओगे उसको? शी इज़ नाइव राइट नाउ. तो उसके लिए हमने उसको सुपर पावर इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड ये सुपर पावर सिर्फ फीमेल्स में होता है. आप सोचिए, imagine the mindset that she'll be growing up. with. And it was not just me in the conversation, it was her father, me, Amazing. and my daughter. Amazing. I'm trust me, Saloni ji, I'm so happy that you're doing this because we need women like you in this society. We need people like you, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे ना तो आई डोंट थिंक सो सोसाइटी हमारी आगे बढ़ेगी पर वहीं रह जाएगी. आप लोग की वजह से ये सोसाइटी आगे बढ़ रही है बिकॉज यू आर चेंजिंग सो मच इन द सोसाइटी. एग्जैक्टली. आई विल शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट विथ यू कि मेरी मॉम ने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया था तो शी इज़ अ नेशनल हॉकी प्लेयर आई विल से. एंड उन्होंने जब मुझे बताया कि वो बोले कि मैं ना उस टाइम पे मुझे मैचेस के लिए जाना होता था. एंड मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि माई मॉम इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, राइट. तो उन्होंने जब मुझे बताया तो वो बोले कि मैं मैचेस के दौरान जाती थी, बट हमारे सोसाइटी में या हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, राइट. जब वो उस दौरान जाके पैड चेंज, उस टाइम पे तो पैड्स भी नहीं थे. आई थिंक एक क्लॉथ यूज़ करते थे. आप सोचिए, एंड शी इज़ प्लेइंग एंड आप उस दौरान अगर स्टेन लग जाए या फिर आप वीक फील कर रहे हो या आप पेन में हो तो फैसिलिटीज़ नहीं. तो शी रिफ्रेन्ड ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम कि नहीं खेलना है, राइट. बट उन्होंने बोला बेटा तू खेल, तू जा, अब तो तुम्हारे साथ में फैसिलिटीज़ है, यू हैव थिंग्स. बट नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड कि पहले के ज़माने में रेस्ट करने क्यों दिया जाता था, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी, चीज़ें दूर थी आपके घर से, व्हीकल्स नहीं होते थे, और बोलते ना सैनिटेशन भी तो नहीं था ना. एग्जैक्टली. आप कैसे जाओगे, आप कहाँ डिस्कार्ड करोगे, कहाँ वॉश करोगे. सो इसीलिए बोल दिया गया कि घर पे बैठो. बट हमने उसको क्या इंटरप्रेट कर लिया कि तुमको वर्जित कर दिया गया है, तुम्हें बोला गया है कि मना है, नहीं जाना है. वो हमारे लिए रेस्ट कब रेस्ट्रिक्शन बन गया वो हमें पता ही नहीं चला. उसी के साथ सलोनी जी, आई एम श्योर ये एपिसोड ना बहुत सारे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, एंड मे बी अ लॉट ऑफ पीपल जो पेरेंट बनने वाले हैं. तो एक मैसेज ये सभी लोगों के लिए जो बच्चे हैं आज के दिन, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो ऑलरेडी पेरेंट हैं. एक मैसेज कीपिंग इन माइंड, अगर आपको अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है पीरियड से तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने अपने बेबी को 7 डेज़ पहले इंट्रोड्यूस किया पीरियड्स के अराउंड, तो मे बी बहुत सारे जनों को ये डाउट रहता है कि मेरे को करना है, चलो उनको अब ये स्टेप लेना है, उन लोग दे वांट टू डू गुड फॉर देयर चिल्ड्रन, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट. दे डू नॉट नो कि पहला शब्द क्या बोले, उनको कैसे समझाए ये सब चीज़. तो अगर थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हैं, अगर अपने बच्चे को पहली बार आप बता रहे हो पीरियड्स के बारे में तो कैसे बताएं? जब बच्चा 9 to 10 ईयर्स के एज में होता है ना, आज की जनरेशन दे ऑलरेडी नो टू मच अबाउट एवरीथिंग, राइट. दे आर इंट्रोड्यूस टू सोशल मीडिया, दे आर इंट्रोड्यूस टू हायर कॉन्सेप्ट्स. उनको पता है कि क्या डिस्कस हो रहा है सोसाइटी में. बट अगर मैं बहुत ही इसको सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगी, स्टार्ट विथ अ स्टोरी. बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद होती है. स्टार्ट विथ अ स्टोरी. आई इंट्रोड्यूस्ड हर सेइंग कि वो इंद्र वाली स्टोरी है ना, where Indra Devta happened to kill a Brahmin, right? और उसका सभी को बोला गया कि इसका जो रेपरकशन है वो कौन लेगा. तो एक फीमेल ने बोला कि वो पीरियड्स के माध्यम से वो चुकाएंगी, राइट. तो ये सारी स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं. आप इसमें मेकअप स्टोरीज भी बना सकते हैं कि शी वॉज अ सुपर गर्ल एंड उसने ऐसे दुनिया को बचा लिया और बहुत सारी चीज़ें. सो स्टार्ट विद अ स्टोरी, दे विल लिसन टू इट वेरी केयरफुली. आप ये शुरुआत मत करो कि
उस दौरान क्या होता है, आप कितना ब्लीड करते हो, आप कितने पेन में हो, नेगेटिव में मत जाओ, नेगेटिव्स में मत जाओ. ट्रीट इट लाइक अ ब्लेसिंग, गिफ्ट, सुपर पावर. वाह, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको माइंडसेट या साइकोलॉजिकल लेवल पर लेकर जाइए, ना कि उसके रेपरकशंस कि क्या होते हैं. एंड आई विल टेल यू शैंकी, ये गलत है कि पीरियड्स में पेन नॉर्मल है. ये पूरा पोजिशनिंग ही गलत है. हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे तुम्हें तो पता ही है कि आई एम गेटिंग क्रैम्स, आई एम फीलिंग क्या लेजी एंड आई एम नॉट इन माई मूड राइट नाउ, मूड स्विंग्स. ये होना ही नहीं चाहिए. आयुर्वेदिकली ये सब चीज़ें हमारे बॉडी का डिसबैलेंस बता रही है, ये इम्बैलेंस है हमारी बॉडी का. तो इसको सेलिब्रेट नहीं करना है, इस पे काम करना है. तो बीइंग अ पेरेंट, आप जो करते हैं वो बच्चा कॉपी करता है. सो अगर आप पीरियड्स के दौरान वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करना है, तो आप उसको ट्रेन कर रहे हो विच इज़ नॉट राइट फॉर हर बॉडी. सो ट्रू. राइट. तो आप अगर सही तरह की डाइट ले रहे हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग हर. राइट. अगर आप उस टाइम पे चिड़चिड़ कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, यू आर नॉट इन योर बेस्ट ऑफ द मूड, तो आप उसको ट्रेन करो दैट दिस इज़ नॉर्मल. बल्कि सनातन धर्म आयुर्वेद में दिस इज़ नॉट नॉर्मल. सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इससे आइडिया मिला होगा. एंड आई रिक्वेस्ट everyone out there, every parent, going to be parents or students, kids, everyone who's listening to this episode, कि एक mindset खोल के बात करो. ये हमारे घर का एक रिचुअल है दैट वेन एवर आई एम इन माई पीरियड आई से कि माई पीरियड्स आर गोइंग ऑन. Nice. उसके सामने ही. Nice. इट्स नॉट टू लाइक वो बोलते हैं ना कि इट्स अ घर का एक माहौल बना देते हैं कि इट्स नॉर्मल. It's normal. अरे मम्मा पीरियड्स में है, ओके 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 ठीक है. तो उसके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी. कल को जब वो अकेले घर पे होगी और उसके सिर्फ फादर होंगे घर पे, जब शी इज गोना गेट हर फर्स्ट पीरियड, तो शी विल नॉट हेजिटेट टू टेल हर फादर कि मुझे पीरियड्स आए हैं या मुझे आप पैड ला के दे दीजिए, या व्हाट इज दिस हैपनिंग. राइट. तो मैं मेरे पीरियड्स में मुझे ये खाने का मन कर रहा है. So everyone is supporting. Supporting. They are in the माहौल कि आपको पीरियड थे, बस सबको पीरियड थे साथ में. Exactly. This is such a good line. सब पीरियड्स में. So this is how you're going to train her psychologically that this is not bad, because आपके अलावा बाकी इस दुनिया में उसके कई ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, they are not on the same page. They are not on the same Right? page. Yeah. उसके सारे रिलेटिव्स हैं जो उसको बोलेंगे कि हमारे घर में पूजा है, आप मत आइए. ठीक है. लेकिन आपने उसको इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि उसको पता है कि क्या करना है. उसको पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरी साइकोलॉजिकली या मेरे माइंडसेट को सही रखने के लिए, या मेरे इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए, या मेरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या राइट है. नाउ उसी के साथ ना बहुत सारे मिथ्स हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको भी पता है किस मिथ्स की बात कर रहे हैं. तो मैं क्लियरली इसको एड्रेस करना चाहता हूँ. जैसे मैं जब बड़ा होते गया, आई हैव अ सिस्टर. ओके. तो मेरे को पता है कि क्या कोर कहाँ से क्या क्या बोलते हैं सोसाइटी वाले या घर वाले. सोसाइटी तो चलो बाद में आती है, पहले तो घर वाले तुम्हें टोकने लग जाते हैं. तो सबसे बड़ा मिथ जो हम लोग अभी बात भी किए हैं कि जब लड़कियों को पीरियड्स होता है, जब औरतों को पीरियड्स होता है, उनको किचन में घुसना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो किचन में घुस जाएंगी तो कुछ खराब हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा, कर्ड को छू लेंगी तो कर्ड खट्टा हो जाएगा, अचार को देख लेंगी तो अचार खराब हो जाएगा. ये सब मिथ्स आज भी, ट्रस्ट मी, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं, बट आज भी ये सब बहुत सारे घरों में दिखता है. तो इसमें आपका क्या कहना है? ये जो मिथ्स बने हैं ना, ये हमारे ही बनाए गए हैं. हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि इस दौरान लेडीज़ को आराम करना चाहिए. अब हमारे लिए जो किचन वर्क था ना, पहले माइक्रोवेव्स नहीं थे ना शैंकी. पहले हमारे लिए इतना इजी कुकिंग नहीं था. पहले हम लाना, उसको जलाना, उसको पीसना. हम आटा पीस रहे हैं, हम सिलबट्टे पे मसाला पीस रहे हैं. It was hard work for us. It was a lot of work. It was lot of work and too heavy for us. और
आयुर्वेदा के अनुसार हमारी बॉडी इस टाइम पे, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी में ना 3 दोष होते हैं. हमारी बॉडी इन 3 दोष से बनी है, वात, पित्त एंड कफा. हमारी बॉडी भी है ना, एक बॉडी नहीं होती है, देयर आर 2 बॉडीज. इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर. स्थूल मतलब जो आप देख सकते हो, द बॉडी दैट यू सी राइट नाउ, दैट यू कैन सी, इज गिवन बाय योर पेरेंट्स, इज द स्थूल शरीर. ओके, यही होता है सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म इज व्हाट, दैट यू कांट सी बट वो अपना काम कर रही है. जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन आप कर रहे हैं, वो नहीं, इट्स हैपनिंग, राइट. आपका हार्ट बीट अपने आप हो रहा है. द एयर दैट यू, द प्राणा दैट इज फ्लोइंग, प्राणा इज द लाइफ फोर्स दैट यू आर अलाइव विद द लाइफ फोर्स, वो अपने आप फ्लो हो रहा है. मतलब देयर इज 2 एंटिटीज. आपकी बॉडी 2 एंटिटी है, सूक्ष्म एंड स्थूल. तो ये जो पीरियड्स की जो चर्या है ना, ये हमारा सूक्ष्म की एक क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है ये हमारी, ये ऑटोमेटिकली हो रही है. तो जब हमें बोला गया है कि वात, पित्त और कफा, वात इज मोशन, उसका काम ही है आपको मोशन में रखना. आपके अंदर जितनी सारी जो मोशन रिलेटेड चीज़ें हैं, दैट इज वात. ओके, पित्त इज हीट, जैसे आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, राइट, इट्स अ डाइजेस्टिव फायर, दैट इज पित्त. तो कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर बेस्ड है, जो चीज़ जैसे आप कुछ खा रहे हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज पित्त. कफा इज गिव्स, द कफा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी. ओके, आपको बैलेंस रखता है, ठीक है. और कफा इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप वात एंड पित्त बैलेंस्ड. आप समझ रहे हैं? सो कितना लॉजिकल है ना. आपका वात और पित्त पीरियड्स में सबसे ज़्यादा हाई रहता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है. तो आप अगर वो अपना काम कर रहे हैं, वात और पित्त आपकी बॉडी को क्लेंस करने के लिए, टॉक्सिक मोशन की ज़रूरत है ना. अगर आप सही मोशन में नहीं रहेंगे, वात आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो द पीरियड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है, वो डाउनवर्ड्स होगा ही नहीं. राइट, आपको पीरियड्स ही नहीं आएंगे, और या फिर बहुत ही स्कैंटी उसका फ्लो होगा. तो वो क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है. तो एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट वात और पित्त, ठीक है, आप उससे कुछ भी विपरीत कर रहे हैं, तो यू आर स्टॉपिंग द नेचुरल प्रोसेस. आप उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, राइट. तो वो अपना काम कर रहे हैं, वात अपना काम कर रहा है, पित्त अपना काम कर रहा है. तो क्या किया, आपको बोला है बैठो, आपको ऑलरेडी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मोशन में है, राइट. तो उसमें आप और एक्सट्रीम कुछ करने जाओगे तो यू आर कमिंग इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ वात एंड पित्त. गॉट इट. सो तभी उस समय रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी काम कर रही है, बहुत ज़्यादा मोशन में है. सो आपको बोल दिया कि आप एक जगह बैठिए, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना है. आपने बोल दिया कि ठीक है. वैसे ही पित्त, ठीक है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी पित्त हाई है, आपके डाइजेस्टिव बहुत ज़्यादा हाई. इसी दौरान आप अगर स्पाइसी कुछ खाते हैं या अचार खाते हैं, ठीक है, इट इज़ स्पाइसी, इट इज़ ऑयली, इट इज़ हैवी, राइट. आप उस टाइम पे खा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने पित्त को और ज़्यादा एग्रीवेट कर रहे हो, और आप उसको अपना काम नहीं करने दे रहे हो. तो वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा. आप सोचिए कितना पावरफुल नॉलेज है ये, कि आप अपने बॉडी, और ये साइंस भी मानता है. अब साइंस बोल रहा है कि इस दौरान हमें रेस्ट करना चाहिए. हमें आपने बहुत सारे वेब सीरीज़ में देखा होगा कि द विमेन इज़ मेड टू फील स्पेशल, एंड आपको एक किट बना के दी जाती है. ये हमारे उसमें पहले से ही था. तो पर वही सलोनी जी, साइंस ने कभी ये नहीं बोला है कि आप किचन में मत जाओ, आप मंदिर मत जाओ. साइंस कभी ये नहीं बोला है कि बोला है साइंस ने. हमारे धर्म ने भी नहीं बोला है, साइंस ने भी नहीं बोला है, बिकॉज आवर धर्म इज बैक्ड बाय साइंस. जो मैंने आपको वात पित्त के बारे में बताया, दिस इज साइंस. करेक्ट, राइट. तो आपने उस चीज़ को बस बोलते ना अलग तरह से इंटरप्रेट कर लिया, आपने गलत समझ लिया. या मैं आपको बताऊं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, वो बहुत इनोसेंट थे. आई टेल यू, वो आपको लॉजिक बताने की जगह पे उनने क्या सोचा कि आप कितना ही हैवी, हम आपको क्या समझा सकें. तो उनने उससे रिलेटेड है ना थोड़े थोड़े रिचुअल्स बना दिए कि इस टाइम पे ना कोने में बैठा करो. अब उनने आपको लॉजिक नहीं दिया, अब वो उन्होंने आपको बता तो दिया कि कोने में बैठो. तो हमने क्या समझ लिया कि हमको हर जगह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया.
तो उन्होंने आपको किचन में जाने से क्यों मना किया? ताकि आप हार्डवर्क ना करो। वो आपको रेस्ट देना चाहते थे। आपको मंदिर जाने के लिए क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि मंदिर बहुत किलोमीटर दूर हुआ करते थे, व्हीकल्स नहीं होते थे, सैनिटेशन नहीं होते थे, मंदिर एक पर्टिकुलर हाइट पे हुआ करते थे। आप नहीं कर पाओगे ये सब। और इट्स नॉट अबाउट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, नहीं करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी। यू नो, सनातन धर्म हैज ऑलवेज क्रिएटेड फेस्टिवल्स, ओकेजन, खान पीन, ये सारी चीज़ हमारी बॉडी के बेटरमेंट के लिए ही हमेशा बनाया गया है। नॉट इवन अ सिंगल फेस्टिवल इज नॉट बैक्ड बाय साइंस। तो आज के दिन भी जितने भी लोग ये एपिसोड सुन रहे हैं, ये सबको सुनाने के लिए कि हमारे धर्म ने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि आप किचन नहीं जा सकते हो या मंदिर नहीं जा सकते हो। वो अगर बोला भी गया है तो उसके पीछे बहुत ही एक राइट लॉजिक है। लॉजिक वो है क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, दैट इज द ओनली रीजन। कोई और रीजन की वजह से नहीं कि आप इम्प्योर हो तभी आप नहीं जा पाओगे, या कोई और रीजन है ही नहीं। आई विल गिव यू अ रेफरेंस ऑफ अ बुक कॉल्ड सुश्रुत संहिता। ठीक है, दिस इज एन आयुर्वेदिक का, मतलब आप सोचो कि ये एक आयुर्वेदिक का पूरा, उसमें बोलते हैं ना सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें एक टॉपिक है रजस्वला परिचय। इट्स लाइक रजस्वला इज पीरियड्स, राइट? रजस्वला में जब स्त्री होती है तब उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में लिखा है। और उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कि आपको रेस्ट करना है, उसमें ये ज़रूर लिखा है कि आपको बाल कोम नहीं करने हैं, उसमें ये लिखा है कि आपको नहाना नहीं है, उसमें ये ज़रूर लिखा है कि आपको कोने में बैठ के क्या करना है, साधना करनी है, और वो क्यों करनी है वो भी लिखा हुआ है। तो आप सोचिए ना कि आप पहले वो बुक पढ़िए, आप देखिए कि हमारे किसी भी ग्रंथ में, एंड आई कैन कोट दिस, नॉट इवन ऋग्वेद, नॉट इवन एनी उपनिषद, नॉट द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, द सुश्रुत संहिता, या किसी भी बुक में नहीं लिखा है। तो हम ये चीज़ कहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? दिस इज़ मेड बाय अस, दिस इज़ इंटरप्रिटेड बाय अस, और somebody हैज़ आस्क्ड टू थिंक दैट वे। तो यस, कहीं नहीं लिखा है ये सब। एंड लोगों ने आज के दिन उसी चीज़ को इतना बड़ा बना के, आई फील बैड फॉर विमेन आउट देयर सलोनी की, जो बच्चियां हैं वो जस्ट 11, 12, 13 गेटिंग द फर्स्ट पीरियड्स, उनको बोल दिया गया है तुम उनका खेलने कूदने की उम्र में उनको बोल रहे हैं कि तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। आई फील जस्ट बैड फॉर देम। मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग बदल रहे हैं, लेकिन जो बदलाव भी आ रहा है ना, वो सनातन धर्म को समझ के नहीं आ रहा है। ये उसको बोल रहे हैं कि वी आर द रिबेल्स, एंड दैट्स वाई वी आर क्वेश्चनिंग व्हाट हैज़ बीन टॉट टू अस। जो हमें सिखाया है हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे ग्रंथों में या हमारे एंसेस्टर्स ये सब चीज़ मानते ही नहीं थे। तो आप किस चीज़ के लिए रिबेल हो रहे हो? फर्स्ट गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स, टू योर टेक्स्ट, रीड अबाउट इट कि क्या ये सही में लिखा है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे उसको। और वेदों में तो ऐसी कई चीज़ लिखी है। बोला है ना अल्कोहल नहीं पीना है, बट हम कर रहे हैं। बोला है कि हमें रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बट हम कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि टेक्स्ट में लिखा है और हम उसको क्वेश्चन करेंगे। टेक्स्ट में जो लिखा है वो एब्सोल्यूट उल्टा है उस चीज़ का। आपको बोला गया है कि उस टाइम पे साधना करना इज़ द मोस्ट बोलते हैं ना डिवाइन थिंग दैट यू कैन डू। और उस टाइम पे जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना शैंकी, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई नॉट से कि ये मैं पर्पसली करती हूँ, बट उस दौरान ऐसा हो ही जाता है कि इन माई पीरियड्स आई एम इन माई इंटेंस साधना, and that helps. It works miraculous. And is that the same thing you are also teaching your kid? I don't teach, I just do. ये मेरा ना एक फंडा है, इट्स वेरी छोटा सा फंडा है कि आप करने लग जाओ। I think that's the best way you can teach exactly, because अब वो भी जो बच्ची है, शी इज़ इन हर प्री टीन्स और वो टीनेजर, आपको पता है उस टाइम पे माइंडसेट क्या होता है। आप जो भी बोलोगे वो उसका उल्टा ही करेंगे। The rebel. The rebels.
हमने भी किया है, आपने भी किया है। आज अगर मैं आपके साथ में ये कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज रिबेल बैक देन कि भाई आई विल क्वेश्चन दिस कि क्यों नहीं, राइट। जब मेरे ससुराल में मैं पहली बार शादी करके आई थी तो मेरे पीरियड्स के दौरान मुझे बोला गया था कि मटके को हाथ नहीं लगाना बिकॉज आप पीरियड्स में हैं। बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही जेंटली मुझे बोला गया था। और उस टाइम पे मेरी जो अंदर की आवाज़ थी वो बोलना चाहती थी क्यों, बट आई वॉज नॉट एबल टू। बट क्वेश्चन तो बहुत सारे आ गए थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, टुडे my mother-in-law, my sister-in-law, we all sit together and we are okay doing everything. तो आज के दिन अगर आपके फैमिली में किसी को भी पीरियड है तो आप लोग मंदिर आराम से पूजा करते हो, आप लोग किचन में जाते हो, बस ये कि ज़्यादा एक्टिविटी वाला काम नहीं करते हैं जिससे बॉडी को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। हम अपनी डाइट चेंज कर देते हैं, डाइट चेंज कर लेते हैं। हम कहाँ, अगर उस टाइम पे अगर कुछ हैवी फूड बन रहा है तो वी चेंज इट टू खिचड़ी, अ वेरी वार्म एंड अ लाइट फूड जो मेरे अंदर के वात और पित्त को बैलेंस रखे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ हैवी खा लिया, अब पित्त ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, अब उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपके अंदर ज़्यादा हीट जनरेट होगी, आपको क्या होगा, पीरियड क्रैम्प्स होंगे, राइट। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, यू विल हैव मूड स्विंग्स, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं रहेंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं ड्यूरिंग आवर पीरियड्स, बोलते आर यू इन दैट टाइम ऑफ योर मंथ। दैट इज सो ट्रू। आप समझ रहे हैं? सो ट्रू। आप शायद आपने सुना होगा, ये सुना, फॉर श्योर देखा है। एग्जैक्टली। बट एंड मैं बताना चाहूँगी कि हमारे आयुर्वेद, योग, सनातन में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं दैट हेल्प्स यू टू कीप योर इमोशंस बैलेंस। लेकिन हम वो सब नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग द थिंग दैट यू आर आस्क्ड टू डू, या उसके जो रिपरकशंस हैं हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, बट हम उसको सही करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ सलोनी जी, बिकॉज नाउ व्हाट यू हैव मेंशन्ड, ये बहुत ही सुंदर चीज़ आपने बोली है, तो आई वांट टू हेल्प ऑल दोज वुमेन आउट देयर। तो अगर आप हमें थोड़ा सा बता देंगे कि अगर किसी को पीरियड्स है एंड इफ दे वांट टू रेस्ट, इफ दे वांट देयर बॉडी टू रेस्ट, तो क्या क्या 2-3 चीज़ें अगर आप बता देंगे, क्या क्या 2-3 चीज़ें उनको करनी चाहिए? राइट। सबसे पहले इज द डाइट। शिफ्ट योर डाइट फ्रॉम तामसिक food. I'll say tamasic because any junk food, cold, processed food, they're just not right for you. आपने नोटिस किया होगा कि ये जो PCOS, PCOD, it's a trending term, I'll say, ये हमारे कभी कंट्री में था ही नहीं. People who always stayed close to भारतीय संस्कृति, they never faced PCOS, PCOD. ये आया है जब से हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लग गए हैं, और तब से ही हम बोल रहे हैं कि PCOS हो रहा है, PCOD हो रहा है, ये लाइफस्टाइल इश्यूज है, बिकॉज वी आर नॉट स्टिकिंग टू दी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल. तो मैं सबसे पहले लोगों को कहना चाहूँगी, डाइट पर ध्यान दीजिए. सारे कोल्ड प्रोसेस्ड जंक फूड, ये सब चीज़ उस दौरान, एटलीस्ट उस दौरान बंद कर दीजिए. अगर कोशिश हो सके तो जस्ट बी वेरी ओकेजनल व्हेन यू आर हैविंग जंक फूड और या कोल्ड प्रोसेस्ड फूड खा सकते हो. शिफ्ट टू वार्म एंड लाइट फूड. आप खिचड़ी खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप रॉ सैलड्स खा सकते हैं, आप उस टाइम पे बेसिक अपना इंडियन मील, रोटी सब्जी दाल चावल, यू डोंट हैव टू डू मच. आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, जितना सिंपल होगा उतना सिंपल. आप सूप पे शिफ्ट हो सकते हैं. इट विल गिव यू वार्मथ, आपको अच्छा लगेगा, राइट. अगर इफ़ यू आर मेनिस्ट्रेटिंग, आप साधना कर सकते हैं. आई टेल यू, आई कंप्लीट दिस एंड देन आई टेल यू द लॉजिक वाई साधना. आप स्पिरिचुअल साधना कर सकते हैं. आप अपने बॉडी मूवमेंट्स पे ध्यान दे सकते हैं, वेयर इट शुडंट बी इंटेंस वर्कआउट. कभी नहीं. आई सी फीमेल्स बीइंग वेरी प्राउड अबाउट कि मैं पीरियड्स में हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, मैं वेट उठा रही हूँ. यस, नहीं, आप नहीं कर रहे. आप अपने बॉडी के एग्जैक्टली अगेंस्ट जा रहे हैं. आप, हमारा योग कहता है कि जब आप पीरियड्स या मेनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तब आपको उस टाइम पे सूक्ष्म व्यायाम करना है. सूक्ष्म इज टू सटल, लाइक माइल्ड स्ट्रेचिंग, टू गिव रेस्ट टू योर बैक और टू हैव अ गुड स्ट्रेच टू योर एब्डोमेन, योर हैंड्स. बिकॉज होता है ना, फीमेल्स को पेन होता है, बैक पेन होता है, तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम कहा गया है, राइट. लेकिन हम जस्ट टू बी
I'm sorry to use this thing, just to be cool or just to have a different personality in the society, हम बोलते हैं हम इस टाइम पे जिम कर रहे हैं, हम इस टाइम पे वेट लिफ्ट्स कर रहे हैं. नहीं करना है. योर बॉडी डज नॉट रिक्वायर दैट. योर बॉडी नीड्स रेस्ट. एंड देन बोलते हैं वो डिमांड कर रही है आपसे, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो गए हैं. दैट्स अ मेल हार्मोन, राइट? इसीलिए PCOS PCOD जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. आप सोचिए ना कि गलत रूट से ही हम गलत जा रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं? या यू वोंट बिलीव द करंट स्टैट्स इज every 5 women में से एक विमेन इस PCOS PCOD से सफ़र कर रही है. Yes, I have few friends of mine who are suffering from that. So again I want to understand this also कि जो लड़कियों को PCOS PCOD हो रहा है या उनको पीरियड्स के समय क्रैम्प्स आते हैं, मूड स्विंग्स होता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल सही नहीं है. Exactly. Everything is lifestyle, Shangi. The moment you shift your diet, the moment you shift your actions, your thoughts, you will change everything. जो मैं वात पित्त कफ की बात कर रही हूँ, इसको दोष कहा गया है. वात पित्त ये जो है इसको त्रिदोष कहा गया है. दोष क्यों कहा गया है? जब हमारी बॉडी इससे बनी है तो दोष क्यों कहा गया है? दोष इसीलिए कि अगर आप इसको बैलेंस नहीं रखोगे, यू विल अट्रैक्ट डिजीज इन योर बॉडी. एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. एग्जैक्टली. तो अगर किसी भी विमेन को, किसी भी औरत को, किसी भी गर्ल को अगर क्रैम्प्स नहीं चाहिए या पीरियड्स के समय मूड स्विंग्स नहीं चाहिए या PCOD से बचना है, PCOS से बचना है, तो आप अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल रखिए पीरियड्स के समय. बिल्कुल. पीरियड्स से पहले भी मतलब योर लाइफस्टाइल हैज टू बी गुड. एग्जैक्टली. आपका लाइफस्टाइल है, आप क्या खा रहे हैं विल अफेक्ट योर पीरियड्स. आप कैसे सोच विचार रख रहे हैं वो अफेक्ट करेगा. आप उस टाइम पे कैसी एक्टिविटी में हैं वो अफेक्ट करेगा. ये सारी चीज़ जब सही हो जाती है ना, दैट्स व्हाई आई आस्क एवरी फीमेल टू बी इन अ योग साधना, वेर आई आस्क देम टू practice some kind of pranayam. Practice that pranayam will help them to balance their emotions. आपकी बॉडी को अच्छे से क्लेंस करने में हेल्प करेंगे. आप मानेंगे कि फॉर अ फीमेल इट्स अ ब्लेसिंग कि हम बेटर क्लेंस कर पाते हैं एक मेल के पॉइंट ऑफ उससे, राइट? मेल को क्लेंस करने के लिए ब्रह्मचार्य फॉलो करना पड़ता है. आपने सुना होगा द ब्रह्मचार्य कॉन्सेप्ट. थोड़ा फिलोसॉफिकल जाना चाहूँगी यहाँ पे. ब्रह्मचार्य से जो क्रिएशन की सीड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? होल्ड करके रख रहे हैं. दैट इज व्हाट इज संयम, कंट्रोल, राइट? और वही फीमेल्स जो है वो हम सीड्स को क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचार्य को ही फॉलो करके हम अपने सीड्स को क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं. सो व्हाट अ ब्यूटिफुल balance where there is Sanyam and there is Tyag. And that's the beauty of Sanatan, you know. Wow. ये चीज़ करना है. आपने संयम भी रखा हुआ है आपने. सो ब्रह्मचार्य को हम कितना we look up to the people who are ब्रह्मचार्य followers. वही चीज़ सेम है. इट्स सेम. उस टाइम पे एक फीमेल भी ब्रह्मचार्य फॉलो कर रही है, एक मेल भी ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहा है. तो वाई इट इज़ कि लड़कियों को या औरतों को नीचे देखा जाता है और लड़कों को ऊपर माना जाता है. लाइक ओ माय गॉड यार, नो. सनातन में ये दोनों चीज़ को इक्वल कहा गया है. तो हमारे धर्म ने हमें ये सब पहले से बताया गया है, हमारे धर्म में कि ये सब इक्वल है. देयर इज़ नो वन अप, देयर इज़ नो वन डाउन, सब लोग इक्वल है. ये लोगों ने चेंज कर दिया है. Exactly. ये सोसाइटी ने अपना माइंडसेट को कई और दिशा में ले जाके इसको इस पॉइंट में लेके आ गया जहाँ पे लड़कियों को बुरा देखा जाता है या लड़कों को ऊपर माना जाता है. पर हमारे धर्म ने हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया. कभी नहीं. डू यू फॉलो हनुमान चालीसा? डू यू चैंट हनुमान चालीसा? My family is very religious, so I never used to be, but yeah, I have been in this like very decently. See, and you answered na कि आपकी family religious है या they are into such practice, you automatically got inclined. Yes. This is what I was talking about. Family में change लाना पड़ेगा, उधर normalize करना पड़ेगा. So my question was कि हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी कोई भी, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि फीमेल्स नहीं पढ़ सकती या मेनिस्ट्रेटिंग स्त्री नहीं कर सकती, रजस्वला में जो स्त्री है वो नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं लिखा है. तो हमने कैसे बता दिया? हमने कैसे समझ लिया? सेम चीज़
मैंने अपने रील में ही कहा गया है कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, चीरहरण के टाइम पे कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं उनको बचाने के लिए, और महाभारत में ही कहा गया है कि उस दौरान शी वॉज इन हर रजस्वला पीरियड, लाइक मेनिस्ट्रेशन में थी वो। आप सोचिए कि इतना बड़ा सिग्निफिकेंस दिया है हमारे टेक्स्ट ने। महाभारत, हम वी लुक अप टू महाभारत, राइट? हमने भगवत गीता उसमें से हम फॉलो करते हैं, एंड लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट दिया है, आप सोचिए ना, कुछ अगर ये स्टोरी भी है, मान लीजिए ये स्टोरी है, तो स्टोरी के माध्यम से भी तो ये बताया है ना कि वो उस टाइम पे अपने पीरियड्स में थी, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं आए उसको बचाने के लिए। भगवान ने तो नहीं सोचा ना कि वो पीरियड्स कि में वो मैं क्यों पीरियड्स में है तो मुझे छूना नहीं, मैं इसको नहीं छूऊंगा। आप कामाख्या देवी के बारे में आपने सुना होगा, हम लोग गए भी हैं। राइट? जून का महीना जो होता है, शी इज़ इन हर पीरियड्स, और आप बाकायदा वहाँ से ब्लड, आपको पता है वहाँ का प्रसाद है कि जो कपड़ा होता है वो ब्लड में लगा हुआ प्रसाद है। वो 10 लाख लोग वहाँ पे उनकी पूजा करने जाते हैं। उस टाइम पे जो तंत्र साधना होते हैं, जो योग साधक होते हैं, ये सब वहाँ पे जाके अपनी साधना को और हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे जो फेस्टिवल होता है उस पे जाते हैं। आप सोचिए हमारा धर्म कैसे इस कॉन्सेप्ट को लेके गलत हो सकता है, जहाँ पे हमारी देवी खुद पीरियड्स में है, खुद मेनिस्ट्रेट कर रही है, तो हमारा धर्म कैसे इस चीज़ को गंदा या इम्प्योर मान सकता है? सलोनी जी, ये कितनी अजीब सी बात है ना कि जो लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वही लोग कामाख्या देवी में भी जाते हैं। वही लोग उन्हीं भगवान की पूजा भी करते हैं जब वो पीरियड्स में होती है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, उन लोग कुछ चीज़ें करते हैं बिना दिमाग लगाए। आई विल से शैंकी, यू नो, इन जो ये लोग हैं जो कामाख्या देवी की भी पूजा कर रहे हैं और एट द सेम टाइम अपने घर की स्त्री को वो गंदा और इम्प्योर मान रहे हैं पीरियड्स के दौरान, बिकॉज दे डोंट सी देयर फीमेल्स एज देवी। आपने मेरे सीरीज का नाम ही देखा होगा कि मैं देवी हूँ। मैं देवी हूँ। बिकॉज वी हैव द फेमिनाइन एनर्जी, उसी फेमिनाइन एनर्जी से सबका क्रिएशन हुआ है। सो हाउ कैन आई बी अ सेपरेट एंटिटी देन देवी? मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला यू कांट सिट लाइक अ देवी। व्हाई शुड आई नॉट सिट लाइक अ देवी? एंड आर दिस ओनली मेन और विमेन एज वेल? मेजॉरिटी विमेन्स। हाउ डू यू फील सलोनी, ये सब चीज़ देख के कैसा लगता है? रिस्पॉन्सिबल फील होता है शांकी जी, अब बुरा नहीं लगता, अब रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि बदलाव लाना है। दिस गिव्स मी मोर पावर एंड मोटिवेशन कि ये चीज़ तो मैं बदल के रहूँगी, बिकॉज ये चीज़ आने वाली जनरेशन बदल रही है, लेकिन वो सनातन धर्म को हाथ में लेके नहीं बदल रही है। वो बदल रही है रिबेल बनते हुए, रिबेल बन के, और प्रेजिंग द वेस्टर्न कल्चर। आप उनको नहीं, दिस वॉज ऑलवेज देयर, दे हैव लर्न थ्रू अस। वाह। तो मैं चाहती हूँ कि सनातन धर्म, योग, इसके साथ में हम बदलाव लेकर आए। बदलाव तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आज हम दोनों एक अपोजिट जेंडर होके इस बारे में बात कर रहे हैं, बदलाव आ चुका है, लेकिन वी बोथ आर टॉकिंग इन रेफरेंस टू, इन कॉन्टेक्स्ट टू सनातन धर्म। ये बदलाव जरूरी है। सो ट्रू। तो इसीलिए इसी के साथ हम लोग जब सनातन धर्म की बात कर रहे हैं सलोनी जी, बहुत सारे जन को सीखना है अपने धर्म के बारे में। मे बी उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हो, मे बी उनको कभी पता नहीं हो कि कहाँ से सीख सकते हैं। तो अगर आज के दिन किसी को सीखना है अपने धर्म के बारे में, थोड़ा घुस के पढ़ना है, उसके बारे में सीखना है, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं? दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं मेरी जर्नी इसमें बताना चाहूँगी कि एज आई वॉज द रिबेल वन बट ऑलवेज द क्यूरियस वन। वाह। और मेरे पापा ना हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि सलोनी, किसी भी चीज़ को जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो उस टॉपिक में इतना घुस जाओ कि आपके पास इतने सारे फैक्ट्स एंड तथ्य हो कि आप उसको रिजेक्ट कर सको। सो आई वेंट टू द टेक्स्ट
मैंने ऋग्वेद पढ़े हैं, कुछ उपनिषद्स को रेफ़र करती हूँ मैं. कोई भी रील बनाने से पहले इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू द टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन क्लेम समथिंग. सो आई विल आस्क एवरीवन कि आपके पास कितने सारे टेक्स्ट हैं. यू हैव सांख्य योग, यू हैव घेरंड संहिता, सुश्रुत संहिता, आप ऋग्वेद रेफ़र कर सकते हो. ऋग्वेद इज़ फॉर पीपल लाइक अस, जो बहुत ही डे टू डे में आप क्या कर सकते हो एज अ सनातनी, और एज कि आप क्या फॉलो करने से यू विल बी क्लोज टू योर कल्चर, वो सब कुछ लिखा है. इट्स अ बुक बेसिकली. इट्स अ बुक एंड आपको वो शायद ऑनलाइन कहीं इजीली पर भी मिल अवेलेबल जाएगा. है, बहुत इजीली अवेलेबल है. जस्ट लाइक योर आप जो भी ये सारी बुक्स पढ़ते हो फ्रॉम योर अपने फेमस novels, ऑथर्स हाँ, एंड जो भी एवरीवन, novels उतनी ही अवेलेबल है वो. वाओ. एंड ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मिल जाएगा हम लोग को. यस. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग यार. आई थिंक जितने भी लोगों, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जितने भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में सीखना या समझना है, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप दे कैन डू इज गेट अ बुक फॉर योरसेल्फ. एग्जैक्टली. एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए. आप जाने अनजाने में यू आर गेटिंग क्लोज टू योर कल्चर. सो ट्रू. कभी होता है ना कि नहीं, कोई रीडर नहीं है शैंकी, हो सकता है ना कि वो इतनी इतनी बड़ी बुक्स True, देख के true, वो makes sense, दे makes माइट sense. लूज द होल इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग. तो उसने क्या किया कि नहीं, छोड़ दो. अब वो क्या हाफ नॉलेज हो गया. तो इट्स बेटर स्टार्ट योर जर्नी विथ फॉलोइंग योर कल्चर, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स. आई थिंक बहुत सीखने मिल जाएगा उससे आप भी. उसमें ही यू विल लर्न अ लॉट. ये एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो दिवाली के बारे में ये समझिए कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट होती है, कहाँ से आई है. तो आई थिंक इफ़ यू गो टू दैट स्टेज, इफ़ यू गो टू दैट डेप्थ, आप धीरे धीरे अपने धर्म के बारे में भी समझने लग जाएंगे. एग्जैक्टली. और पता है, हमने ना धर्म को शैंकी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है. हम बोलते हैं ना, पूछते कि आपका धर्म क्या है. अरे हमारा हिंदू धर्म नहीं है, या हमारा कोई और ऐसे, इट्स नॉट रिलीजन, इट इज धर्म इज माई ड्यूटी टूवर्ड्स द सोसाइटी. So true. It's not the religion. इट इज नॉट रिलीजन. मेरे भगवान, मेरा धर्म, दिस इज नॉट व्हाट धर्म एग्जैक्टली मीन्स. So when you want to study about धर्म, ये कोई भी पढ़ सकता है. एग्जैक्टली, कोई भी. और सनातन कभी, वो तो हमने स्पेसिफिक कर दिया है, मतलब कुछ लोगों ने, कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही सनातनी होते हैं. नो, इट्स नॉट द केस. एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ सनातनी. Because here we are not talking about God. Here we are not talking about Ram. Here we are not talking about any specific deity. It is your lifestyle. It is your roles. It is your duty. It is your how you'll behave, how you will think. ये सारी चीज़ें हैं. What you will eat. क्या आप नेचर को कैसे, आप नेचर के साथ इन सिंक कैसे करेंगे. तो यही तो सनातन धर्म है. बट वो क्या हो गया है, with time, with lots of propaganda, agendas, ये change होते आया है. And I think this is the time, this is the era where we are shifting, right, from misunderstood and being understood now. And I think what you mentioned is so true, सलोनी जी, कि हम लोग पहले वेस्टर्न कल्चर बहुत फॉलो करते थे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, लीव एवरीवन, आई विल जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ. जैसे पहले मेरे दिमाग में था हमेशा, अरे मेरे को तो ये करना है. वेस्टर्न लोगों को देख के, अरे मेरे को ये करना है, पार्टीज या बाहर जाना, ये सब करना. नाउ आई हैव कम टू दिस स्टेज, अगर मेरे को घूमने जाना है ना, आपको पता है मैं कहाँ जाता हूँ? ऋषिकेश. तो आई एम चेंजिंग, एंड आई थिंक नॉट मी, विथ टाइम सब लोग चेंज होने वाले हैं. सब लोग उसी चीज़ में वापस जाने वाले हैं जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया. इट्स अ साइकिल. इट्स अ साइकिल. हम सब एक्सप्लोर करेंगे, बट वी विल कम टू द पॉइंट जहाँ से सब चीज़ की शुरुआत हुई है. और यही तो सनातन धर्म है ना, कि आप पूरे साइकिल को, आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑफ एनीथिंग. अच्छा, उपास नहीं हो रहा है, आप पानी वाला उपास कर लीजिए, आप एक टाइम खाने वाला कर लीजिए, आप फ्रूट्स पे कर लीजिए, राइट, ऐसा होता, फलहार कर लीजिए, ठीक है. तो आपको करना है कि एकदम कट्टर वाला उपास, कठिन उपास रखना, आप वो भी कर लीजिए. सो हमारा जो सनातन धर्म है ना, इट्स वेरी, आई विल से, बहुत ही लीनियन है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, कि तुम कुछ भी करो, लेकिन करो. आपको सारी सहूलियत दी गई है.
अच्छा ये नहीं हो रहा है, ठीक है ये कर लो. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सनातन, कि हमें कहीं पे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि इतने टाइम की ही पूजा करनी है, ऐसे ही करनी है. अच्छा मंत्र उच्चारण गलत हो रहे, कोई नहीं, एंड में आप माफ़ी मांग लो. बहुत सारे पूजा के बाद यही होता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, कुछ भी भूल चूक हुई है. आपको हर चीज़ का एक प्रोविजन दिया गया है, लेकिन हमें बस पूरे दिल के साथ में, पूरे सच्ची भाव के साथ में उसे मानना है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग इज़ नॉट रॉन्ग. मुझे हमेशा से, मैं वापस वही पॉइंट पे आऊँगी कि क्वेश्चन करना गलत नहीं है, उल्टा क्वेश्चन करना भी चाहिए. और सनातन धर्म आपको वो फ्रीडम दे रहा है क्वेश्चन करने के लिए. लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, रिसर्च भी करना है. सो ट्रू कि आप सिर्फ रिबेल मत बनो. अगर आपको रिबेल बनना है, अगर आपको कुछ चीज़ सही नहीं लग रही है तो आप वो करो, पर जस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट, अबाउट एवरीथिंग. आप जब तक उसके पूरे इन डिटेल नॉलेज में नहीं जाओगे ना, आपके पास कोई राइट नहीं है उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने का. यस, अगर आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के बारे में, रजस्वला के बारे में बात कर रही हूँ, इज़ बिकॉज ये रिसर्च की गई है. मैं कहीं पर भी किसी भी बोलते हैं ना नॉन कोटेड टेक्स्ट को मैं रेफ़र नहीं कर रही हूँ. मैं ये सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ. मैं आपको एक चीज़, जो साधना वाली बात है, मैं वो आपको बताना चाहूँगी. जिस तरह से मैंने बोला कि आपकी बॉडी वात पित्त कफा से बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी में सत्व, रजस, तमस. तो द रजस वाला वर्ड इज व्हाट, रजस, राइट. आपकी बॉडी में से रजस जा रहा है. आप अपनी बॉडी में से जो मोशन वाला पार्ट है, द एक्टिविटी पार्ट है, ये क्या कर रहे हो, आप उसको बाहर की तरफ क्या कर रहे हो, जाने दे रहे हो. सो आपकी बॉडी में क्या बचा, सत्व एंड तमस. ठीक है. सो जब आप रजस छोड़ दे रहे हो, सत्व और तमस बचा है. तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि मूव टूवर्ड्स सत्व. ठीक है. तो सत्व में अगर आप जाते हो तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या हो जाती है, और एनहांस हो जाती है. आपकी बॉडी और ज़्यादा क्लीन हो जाती है, राइट. अब आपके पास में दो ही टाइम जब रजस जा रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सत्व के पास जा सकते हो या आप तमस के पास जा सकते हो. सनातन बोलता है कि आपको सत्व के पास जाना है. एंड दैट इज़ द टाइम when you are the most vulnerable to spiritual experiences. Wow. Because आपने तमस छोड़ दिया है ना, रजस बॉडी में है नहीं, आपके पास सिर्फ सत्व है. और हम सत्व ही तो ढूंढते हैं ना, सात्विक लाइफस्टाइल. एंड पीपल आर फॉलोइंग दैट. बहुत सारे लोग मूव इन कर रहे हैं टुवर्ड्स सात्विक लाइफस्टाइल. राइट. आपकी जब साधना होती है तो आप लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं. ठीक है. आपकी जब साधना चल रही होती है तो आप एक कोना ढूंढते हैं खाली, जहाँ पे शोर शराबा नहीं हो. आप मानेंगे नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब स्त्री अपने रजस्वला में होती है तब उसे कहीं पर बैठ के, एक शांत जगह पे बैठ के, ना ज़्यादा बोलना है, ना ज़्यादा शोर शराबे में रह के अपनी साधना करनी है. क्या इसका ये मतलब है कि हमें किसी भी जो पढ़ाई लिखाई या कोई अचीवमेंट से रोका गया है? नहीं. हमें उस टाइम पे एम्पावर होने को कहा गया है ताकि वी कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर. आपको उस टाइम पे शोर शराबे में इसीलिए बोला गया है क्योंकि रजस नहीं है. अब आप शांत हैं, शोर शराबा नहीं है. आप सोचो कितना पावरफुल मेडिटेशन होगा उस टाइम पे. एंड व्हेन वी कम बैक, उस टाइम पे ऐसा भी माना गया है कि द लेडी हु इज़ मेडिटेटिंग ड्यूरिंग हर पीरियड्स, आप उससे कुछ भी मैनिफेस्ट करवा सकते हो. ओह माय गॉड. यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? आई डू. ट्रस्ट मी, मैं पहले नहीं करता था सलोनी जी. रिसेंटली मैंने करना स्टार्ट किया. आई थिंक वो बोलते हैं ना कि जिनको विश्वास होगा उनको विश्वास होगा, जिनको विश्वास नहीं होगा उनको एकदम विश्वास, सामने कुछ भी करे उनको विश्वास नहीं होगा. Exactly. बट व्हाट यू मेंशन, दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी कि जब कोई भी औरत अपने पीरियड्स में होती है उसमें मैनिफेस्टेशन बहुत हाई रहता है. एग्जैक्टली. बहुत ज़्यादा. उस टाइम पे वो श्राप भी दे सकती है, वो ब्लेसिंग भी दे सकती है. इतना पावरफुल है. लेकिन अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये आज के ज़माने में क्यों नहीं हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं है ऐसा. हम उस टाइम पे बर्गर्स क्रेव कर रहे हैं, हम वी आर क्रेविंग फॉर ऑल द तामसिक फूड. तो हमारे बॉडी में से जब रजस जा रहा है तो वी आर फिलिंग इट अप विथ तमस. आप समझ रहे हैं क्या कंटेंट देख रहे हैं हम, क्या बातें कर रहे हैं, कितनी शोर शराबे वाली जगह में हम
अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं. सो आपने अपनी बॉडी का टाइम जो था जब वो सत्व की तरफ जा सकता था, आपने क्या चूज़ किया? आप तमस की तरफ चले गए. एंड देन वी से कि वी आर नॉट मैनिफेस्टिंग, or we are not getting any divine experiences, or we are not getting the right experiences where I can be spiritual. I think thank you so much for with whatever you've mentioned. मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें घूम रही हैं and I'm so happy that I am able to learn these things sitting right in front of you, and with that there will be so many people who will be able to learn all of these things. So Saloni ji, thank you so much कि ये सब चीज़ हमें सिखाने के लिए. And there will be so many people, ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद उन लोग जाएंगे और इसके बारे में आई एम श्योर रिसर्च करेंगे और पढ़ेंगे एंड इसको फॉलो करेंगे. तो यू आर चेंजिंग लाइव्स, यू आर डेफिनेटली मेकिंग अ चेंज इन दिस सोसाइटी सलोनी जी. दैट इज़, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस. आई एम सो हैप्पी विद दिस एपिसोड, विद दिस कॉन्वर्सेशन. आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ बोलना है कि घर में है ना, एक ही पर्सन चाहिए टू ब्रिंग दैट चेंज. सिर्फ एक पर्सन चाहिए. मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स जो मेरे रिट्रीट्स में आते हैं या जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं बोलती हूँ घर में ना सिर्फ एक ही योगी चाहिए या एक ही सनातनी चाहिए और एक ही आयुर्वेदिक फॉलो करने वाला चाहिए. आपको नहीं पता है कब आपका पूरा घर उसको फॉलो करने लग जाएगा. बट यू हैव टू बी दैट कंसिस्टेंट पर्सन कि आपको कुछ भी हो जाए, दे शुड लुक अप टू यू. दे शुड लुक अप टू यू कि उस चीज़ को फॉलो करने से आप में क्या बदलाव आया है. देन ओनली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग यू, राइट? दैट्स वाई. तो अगर मैं मेरे घर में ये छोटे छोटे चेंजेस ला रही हूँ तो दिस इज़ वॉट माई डॉटर विल टेक फॉरवर्ड. वो शायद अपनी बेटी के साथ में ऐसा करे या वो अपने आसपास के दोस्तों में ये शायद चेंज ले आए कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता, इट्स अ सुपर पावर. आई थिंक व्हाट यू मेंशन इज सो ट्रू. मेरे फ्रेंड्स मे बी they were not very comfortable talking about sex education or being vulnerable, just getting it to that. आज के दिन मेरा कोई भी लड़का दोस्त भी अगर मेरे साथ बैठता है, वो मेरे साथ बात कर लेता है, या मेरे फ्रेंड ग्रुप आज के दिन दे टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी ओपनली, क्योंकि मे बी उनको भी कभी करना था पर उनको कभी मौका नहीं मिला और दे डिड नॉट सी समवन टॉकिंग अबाउट इट. जब आप वो इंसान बन जाते हो उस ग्रुप में या उस फैमिली में, मे बी दे विल ओपन अप. नो, आई रियली अप्रिशिएट शांकी जी कि आप जैसे लोग इस टॉपिक्स को डिस्कस करके इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, विच वॉज ऑलवेज नॉर्मल फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर कल्चर. बट किसी ने तो पहल की, कोई तो इस चीज़ को आगे ले जा रहा है. सो ऑल थैंक्स टू यू फॉर कॉलिंग मी टू डिस्कस दिस टैबू टॉपिक, to turn it and shift it from taboo to a blessing. I'm so happy. उसी के साथ मैं एक बीच में ना एक चीज़ किया था मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो बैंगलोर में था मैं एंड आई वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज. आई वांटेड टू लाइक चेंज हाउ पीपल लुक एट पीरियड्स और हाउ पीपल जस्ट लुक एट कैरिंग पैड्स विद देमसेल्व्स, लाइक द सैनिटरी पैड्स. तो मैंने क्या किया था, मैं और मेरा एक दोस्त था सिद्धेश करके, हम दोनों बैंगलोर के स्ट्रीट्स में गए, एक पूरा बड़ा बक्सा ऑफ पैड्स लेके, लाइक वी फिल्ड द होल कार विथ अ लॉट ऑफ सैनिटरी पैड्स. स्ट्रीट्स पे गए, वी हैड लॉट ऑफ वॉलंटियर्स हु वॉलंटियर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. हम लोग स्ट्रीट्स पे गए एंड हम लोग ने पैड्स किसको दिया? मेन को. दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट. तो हम लोग सब मेन को पैड्स दे के हम लोग ने उनसे बात की, ये बोल के कि अगर आज के दिन हम लड़के समझ जाएंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियड्स एंड नॉट बीइंग एम्बैरेस्ड बाइंग अ पैड फॉर देयर विमेन, लड़कियां आसमान छू जाएगी. सही बात है, बिल्कुल. तो वी डिड दैट प्रोजेक्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी कि लॉट ऑफ मैन, आई वोंट से कि कुछ लड़के नहीं, मतलब डेफिनेटली देयर वर फ्यू पीपल हु डिड नॉट एक्सेप्ट इट, सेइंग दैट ओके आई डोंट वांट टू टच द पैड. देयर वर दोज रिस्पॉन्सेस एज वेल, आई डोंट वांट टू टच द पैड फॉर देम. I can imagine the whole scenario. They think it is not a good thing. Yeah. But majority of the men accepted that. And they said, yeah, we also want to bring a change in the society. So I think change starts from you. If you can step ahead, step forward and get it started with your friends, with your family, आप बहुत कुछ change कर सकते हो. I will share एक और story if I'm not taking No, much of no, your not time. at all.
So my niece is like she's currently started her menses and वो मुझे आई बहुत ही हिचकिचाह के कि मामी डू यू हैव पैड विथ यू राइट नाउ. तो मैंने बोला हाँ है मेरे पास में, जाओ मामा से ले लो. शी इज़ लाइक कि आई कुड हैव, मैं दे सकती थी शैंकी जी, मैं अपनी सीट से उठ के मेरे कबर्ड में से निकाल के मैं दे सकती थी, लेकिन आई चोज टू स्पेसिफिकली मेक दिस स्टेटमेंट कि आप जाके मामा से ले लो. उससे क्या होगा? ये कोई रिबेल स्टेटमेंट नहीं है, ये अपब्रिंगिंग कि आप ये चीज़ मुझसे नहीं, आप मामा से भी मांग सकते हो. एंड शी एक्चुअली वेंट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, taking a lot of courage in her, and she went and my husband made her very comfortable. हाँ बच्चे क्या चाहिए बताइए, मैं लेकर देता हूँ. And I don't hide my sanitary napkins. Amazing. It's just there, kept in the washroom. Amazing. यही वो चीज़ है, वही बदलाव है. Let everybody feel it's a common thing. Absolutely. It's a every month thing. Absolutely. And that is why I've shared this piece in one of my previous podcast as well. I want to share it again कि मैं अपने घर में ना हमेशा पैड्स रखता हूँ. मेरे घर में जब भी आओगे, इट्स मी एंड माई ब्रदर स्टेइंग, देयर इज नो विमेन स्टेइंग. लाइक आई हैव अ सिस्टर, माई मॉम एंड ऑल, बट दे डोंट स्टे विद अस. वो कैलकाटा में रहते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ. बट आप मेरे घर में किसी भी आर में आ जाओ, किसी भी दिन में आ जाओ, आपको मेरे घर में पैड्स मिलेगा ही मिलेगा. आई रियली अप्रिशिएट. तो मैं रखता हूँ क्योंकि नॉट आई लाइक इट इज़ डेफिनेटली अबाउट changing how people think about it, but more than that, more than showing that I keep a pad, it is more about the comfort of any women coming to my house. कि अगर किसी भी टाइम पे आ जाए, you don't know कब सिचुएशन आ जाए कि उनको पैड्स की ज़रूरत पड़े, so I have pads available in my house 24/7. Much appreciated शैंकी जी. मतलब यही तो चाहिए, यही बदलाव चाहिए. फीमेल्स को वो हॉट चॉकलेट बना के, वो किट बना के देना, दिस इज़ नॉट व्हाट दे नीड. दे नीड एक्सेप्टेंस, दे नीड कि दिस इज़ नॉट डिफरेंट, वी एक्सेप्ट यू एज अ होल. आपके साथ में जो भी आ रहा है वो भी एक्सेप्टेबल है. यही तो चाहिए. That's it. परफेक्ट. तो आई थिंक उसी के साथ हम लोग ये एपिसोड के एंड में आ गए हैं. सलोनी जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट. ये सोसाइटी में एक टैबू है, एंड आई थिंक ये बहुत टाइम तक टैबू रहेगा, पर ये टैबू तब ख़त्म होगा जब हम एज अ सोसाइटी स्टेप फॉरवर्ड एंड इसको चेंज करने के मन से आगे बढ़े. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बिग चेंज सलोनी जी, एंड आई होप बहुत सारे लोग इस एपिसोड से बहुत नॉलेज लेके जाएंगे. एंड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स है अगर आपके पास, आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं. सलोनी जी, I will surely make sure कि I reach out every comment, and because this is not just a podcast, this is a change. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच हमारे एपिसोड को देखने के लिए. और इंडिया का फर्स्ट फ्लशेबल पैड्स एनाबायो ऑर्डर करने के लिए आप हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको विजिट कर सकते हैं. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए. हमारे यूट्यूब चैनल द बैक स्टोरी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे इंस्टाग्राम चैनल द बैक स्टोरी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए और खूबसूरत कॉन्टेंट लाने वाले हैं. तब तक के लिए सी यू.